फिर समझ लो बेटा, काफ़ी नहीं समझ में आया। 5 नंबर से बता दें। ता के बाद अगर हा जाए तो ता दा में, हा धा में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उद्धन हार लिखा हो तो उद्धार हो जाएगा बेटा। रूल नंबर 6 क्या है, ना संबंधी नियम। यदि ना वर्ड के बाद में री, ऋषि वाला री, रा, पा या फाटकों वाला फा आ जाए तो ये ना जो है ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, अड़ा में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो परिजन नाम लिखा हुआ है तो ये ना किस में चेंज हो जाएगा, अड़ा में, तो परिणाम हो जाएगा। भूफधन अन्न लिखा हुआ है तो ये भूफड़ हो जाएगा, ये ना किस में चेंज हो जाएगा, अड़ा में। अब देखो रूल नंबर 7, सा फड़क से पहले छोटा आ के अलावा कोई भी वर्ड आ जाता है तो ये फड़क वाली फा फटकों वाली फा में बदल जाता है। सही है, ये फड़क वाली फा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, फटक वाला। जैसे अभिधन फेक लिखा हुआ है तो ये फलने वाला फेक है, वो फड़क वाला फेक है, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज होगा, ठीक है ना, ये फटकों वाले फा में, तो क्या हो जाएगा, ये अब फेक हो जाएगा। इधर ध्यान दो, ये माँ संबंधी नियम क्या है। माँ संबंधी नियम ये है, यदि ये काफ़े माँ तक, माँ के बाद में अगर काफ़े माँ तक कोई भी वर्ड आता है तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे समधन कलन लिखा हुआ है तो ये माँ अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, संकलन। संकलन में ये जो यहाँ लगा होता है समझो उसका मतलब माँ ही होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो संविधान विधान लिखा हुआ है तो ये माँ किस में चेंज हो जाएगा बेटा, है विसर्ग में, ठीक है, अनुस्वार में, तो इस संविधान हो जाएगा ये। अब हेडिंग लगा लो विसर्ग संधि, ठीक है। अब हेडिंग क्या लगाओगे बेटा, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि नियम लिख लो, ये समझ में आ गई है, समझो बेटा। अब समझो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहेंगे, समझो बेटा। पूत बछड़ा लल्ला समझ लो थोड़ा। अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाए या बेटा व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी और विसर्ग जो है वो वर्ण में बदल जाएगा या फिर बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी गायब हो सकता है। इसके 3 केस हैं, या तो ये वर्ण में बदल जाएगा या बिल्कुल गायब हो जाएगा या रुतबा में रहेगा, ठीक है ना। हाँ जैसे दुख है, सुख है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है दुस्साहस है ना, अब दुस्साहस है तो साहस में रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो, जैसे विसर्ग संधि कैसे होगी, जैसे निधन चल लिखा हुआ है तो ये जो विसर्ग है रूल के अकॉर्डिंग ये सा में चेंज हो गया, तो ये नी और इधर चल है, ये सा है, तो ये तीनों को मिलाओगे ना तो ये निश्चल होगा। क्या होगा, निश्चल होगा, ठीक है। आगे देखो नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में चा या छा वर्ड हो तो ये जो विसर्ग है ये सलजम वाले सा में चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर चेंज हुआ है। कोई दिक्कत समस्या बोलो बेटा, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, यदि विसर्ग के बाद में टा या ठा हो तो ये विसर्ग जो है ये फटकोण वाले फा में बदल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दो, फिर इसके बाद देखो, यदि विसर्ग के बाद में ता तरबूज या था थर्मस हो, ठीक है ना, तो ये विसर्ग फड़क वाले फा में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बोलो बेटा है। आगे देखो, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नी विसर्ग और फिर चय, नी धन चय, तो ये बेटा जो विसर्ग के बाद क्या आया है बोलो, अच्छा 4 चम्मच, तो ये जो विसर्ग है किस में चेंज होगा, आदिफा में, तो इधर क्या बनेगा नी, फिर धन, फिर चय, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा निश्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बोलो बेटा, है समस्या तुम्हारी, है तो बताओ, पूछ है समस्या तो बताओ बिटिया। हाँ दमका, कोई दिक्कत है, कामता विशाल देखो, यदि विसर्ग के बाद में अगर मूर्धा वाला वर्ड आ जाए टा या ठा, ठीक है ना, तो ये जो देखो एक चीज़ तुम्हें नोट कर बता दें हम यहाँ पे, ये 4 चम्मच है, ये चा कहाँ से उचित होता है, तालु से, तो तालुए वाले सा में बदलिए,
समझ गए ना। और टा टमाटर जो है ये मूर्धा उचित होता है, तो ये जो बेफर्ग है ये मूर्धा वाले फाफे ही में ही बदलेगा। क्या समझे अमन? हैं ना समझे? जैसे ये टा है, ये मूर्धा वाला टा है ना, तो यहाँ पे फा कौन सा आएगा? तारा भी वाला, मूर्धा वाला, दंत वाला है। मूर्धा वाला कौन होता है? ये वाला, सही ना। हाँ, तो यहाँ पर ये टंकार। अब ये आधा फा इस पे चिपक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। सही है? कोई दिक्कत समस्या तकलीफ हो बे थोड़ी बहुत बताओ। पूरन समझ में आ रहा है? अंशुल नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। ये अरे तुम थोड़ी ना कहोगे। देखो ये ता तरबूज जो है, तरबूज वाला ता जो है ये कहाँ पे उच्चारित होता है? बोलो। ये दंत पे उच्चारित होता है। तो ये जो विसर्ग है ना ये किस में बदलेगा? दंत वाले सा में बदलेगा। सही है। और इधर क्या है बेटा? नी, धन सा प्लस तार, तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा? निफ्तार हो जाएगा। बोलो समझ में आया? नहीं आया? आया समझ में? तो देखो बेटा, ताला अगर तालाब वाला चा है तो तालाब वाले में ही फा में चेंज होगा। मूर्धा वाला टाठा है तो मूर्धाई वाले फटकोण वाले फा में चेंज होगा। अगर ता या था है तो जो विसर्ग है ये दंत वाले फा में चेंज होगा। अब नियम नंबर 2 देखो बेटा। नियम नंबर 2 ये है कि अगर बेटा विसर्ग के बाद में इन तीनों सा में से कोई भी सा आ जाए तो विसर्ग कहता है हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, आप में कोई औकात नहीं है कि आप हमें दूर कर सको। ठीक है ना। हम रुतबा में रहेंगे। ठीक है ना। रुतबा में रहेंगे। और मान लो रुतबा में नहीं रहता है तो कह रहा हम तुम्हें अपने में मिला लेंगे। ठीक है ना, तुम्हें हम अपने में मिला लेंगे। तो और कैसे लिख सकते हो? तो ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ ये बन जाता है फर्क वाला सा। ठीक है ना, ध्यान दो। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में का या खा या फिर पा या फा आ जाता है तब तो हम पे कैसे भी फर्क नहीं पड़ी है, तब तो हम और रुतबा दिखे हैं, क्योंकि हम कौन हैं? विसर्ग। हम कौन हैं? विसर्ग। और तुम कौन हो? व्यंजन। तुम हो व्यंजन। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण हो और हम हैं विसर्ग। तो हम तो वैसे भी पूरी वर्णमाला अलग थलग गए। ठीक है। हाँ, तो हम अलग थलग ही रहेंगे। तो रज कड़ हो जाएगा ये। ठीक है ना, रजधन गढ़ क्या हो जाएगा? रजय कड़ हो जाएगा। सही ना। अब ध्यान दो। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद में आ से कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है ना, भिन्न स्वर के बाद में मतलब कोई भी वर्ग का तीसरा वर्ड आ जाए, चौथा वर्ड आ जाए या अंतस्थ वर्ड आ जाए। ठीक है ना, अंतस्थ वर्ड। विकास अंतस्थ वर्ड कौन होते हैं? ना पता? कैसी बातें करते यार, अभी लिखवाई थे थोड़ी देर पहले यार अलावा। हाँ वही तो अंतस्थ वर्ड होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो विसर्ग है ना ये चेंज होगा। मेहनत करिएगा भैया, इतने फ्लोली पढ़ा रहे हैं, इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, इतनी मोहब्बत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं और फिर भी तुम ना समझ पाओ तो यार कैसे काम चलेगा बताओ। देखो लल्ला ध्यान दीजिएगा, ये विसर्ग है। सही ना। अब विसर्ग के बाद में बेटा भिन्न स्वर आया हुआ, भिन्न क्या आया हुआ है? तीसरा वाला, चौथा और अंतस्थ वाला आया हुआ है ना। हाँ, तो आ फिर भिन्न स्वर क्या है? फिर पहले है क्या बाद में है? मतलब ये होगा विसर्ग के बाद। हाँ, तो ये जो विसर्ग है ये आधे रा में चेंज होगा। कैसे करके देखो पहले। हाँ, तो ये रा उड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? निर्मल। ऐसे निधन भाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? निर्भय हो जाएगा। ये वहाँ पे रा उड़ जाएगा। बात खत्म।
ठीक है ना। अब आगे देखो, नियम नंबर 5 क्या है। अगर विसर्ग के बाद में रा आ जाए तो विसर्ग का तो बेटा लोप हो जाएगा, जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर है, विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर है वो किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, दीर्घ स्वर में चेंज होगा। किस में होगा बेटा, दीर्घ स्वर में चेंज होगा। ये अच्छे से माइंड में सेव कर लो डाटा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे विसर्ग के बाद में ह्रस्व स्वर आया है, ये विसर्ग से पहले क्या आया हुआ है, बोलो, ह्रस्व स्वर। और विसर्ग के बाद में क्या आया हुआ है, विसर्ग के बाद में क्या आया हुआ है, रा आया हुआ है, रा, और उससे पहले ह्रस्व स्वर है, तो ये दीर्घ में चेंज हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसे लिखते ना निरोग, तो ये गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो ये जो नी है और इसके बाद विसर्ग है और इसके बाद रोग है, रोग वाला रा, तो बेटा ये जो विसर्ग है ये क्या करता है, इसको आदेश देता है कि तुम ऐसा करो, नी से नी बन जाओ, ठीक है, नी से क्या बन जाओ, नी बन जाओ, और रोग तो ऑटोमेटिक भगा चला आएगा तुम्हारे लिए, तो क्या हो जाएगा, ये निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरोग। इसी तरीके नी धन रफ लिखा हुआ है, देखो लल्ला समझो, ये क्या लिखा है, नी धन रफ लिखा हुआ है। तो ये जो अब देखो विसर्ग के बाद में रा आया हुआ है ना, अच्छा, तो ये विसर्ग इसको क्या आदेश देता है, कह रहा है तुम छोटे छोटे ही रहे हो, बड़े कब हुए हो, चलो बड़े हो। तो जैसे ही इसने लप्पड़ मारा तो ये बेटा बड़ा हो गया, कह रहा रफ जी आ जाओ मेरे पास, तो बन जाएगा ये नीरस। क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 ये कह रहा है कि आ के बाद में कोई विसर्ग आए और फिर इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ये विसर्ग का हो जाएगा लोप, विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब किस तरीके से विसर्ग का लोप होगा जरा समझिएगा। ये विसर्ग है, देखो यहाँ पर देखो, ये विसर्ग है, ध्यान दो, ये विसर्ग है और इसके बाद में इसमें छोटा आ है कि नहीं है, और इसके बाद ये भिन्न स्वर है, तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अतयव, ये अतयव हो गया, अतयव, ठीक है। हाँ, क्या परेशानी है तो बताओ, फिर मोबाइल का चला तो फिर कहीं फ़ोन ना याद है, तुम बताओ, नहीं समझाओ। हाँ, मतलब ये है कि विसर्ग से पहले आ में कोई वर्ण आई है, तो यहाँ पर विसर्ग है, देखो इसके बाद यहाँ क्या आ है, तो आके आ के बाद क्या है, विसर्ग है, फिर भिन्न स्वर है, तो इस विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ये अतयव हो गया। अब नियम नंबर 7 समझो, आ के बाद में अगर विसर्ग आ जाए और उसके बाद में कोई सगोफ वर्ण आ जाए, सगोफ वर्ण जान तो कितने कौन से होता है, 345 है, 350, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, उसके बाद में अंतस्थ वर्ण आ जाए, कौन से होते हैं अंतस्थ वर्ण, यार अलावा, और फिर कह रहा हूँ उसके बाद में अगर हा आ जाए, तो ये जो छोटा आ और जो विसर्ग है ये ओ बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, ओ बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको जैसे रिवीजन करो तो 2x में रिवीजन कर लेना, इसको उसमें सेटिंग होती है प्ले, है ना, किस में आप प्ले करना चाहते हो, किस कौन फॉर्मेट में। तो देखो मनय धन योग लिखा हुआ है, सही है ना। अब इस विसर्ग के से पहले छोटा आ है और उसके बाद में अंतस्थ वर्ण है या, है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा मनोयोग हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में, सही लिखा ना, हाँ सही है, ठीक है ना। अब जो है ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले यहाँ पर छोटा आ है, ठीक है ना, और इधर कौन सा स्वर है, सगोफ वर्ण है, तो ये हो जाएगा मनोबल हो जाएगा।
मनोबल। और ये क्या हो जाएगा बेटा? पयोध। ठीक है, और इसके साथ ही संधि चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया है। ठीक है ना, स्वसंधि हमने आपको बता दी है। ठीक है, और आपको हमने व्यंजन संधि पढ़ा दी है। ठीक है, और आपको हमने क्या पढ़ा दिया है? विसर्ग संधि पढ़ा दी है। उम्मीद करते हैं कि ये जो पढ़ाया है, जिस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, वो समझ में आया होगा। ठीक है ना, सही है? आया समझ नहीं आया? चलो ठीक है, बढ़िया है। ऐसे मन से, तबीयत से, मेहनत से जो है पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना।